महात्मा महावीर स्वामी परम पुण्य के उदय से परमात्मा के शासन के अंदर में हम सभी का जन्म हो चुका है और ज्ञानी भगवान वर्तमान भाव में हमें मिले इस जन्म को चार रूप से दुर्लभ बताते हैं। कहाँ हुआ है अपना जन्म? आर्य देश में, आर्य कुल में, जैन कुल में मनुष्य के रूप में जब हमने जन्म प्राप्त कर लिया है तब हमें समझाते कि भाग्यशाली चार गति के संसार में इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई जन्म नहीं है। और ऐसा श्रेष्ठ जन्म अगर आपको मिल गया तो इस जन्म में और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक ही छोटा सा काम आप कर लो और क्या कर लो तो समझाते हैं कि जैसा श्रेष्ठ जन्म मुझे मिला है ऐसे श्रेष्ठ जीवन का अब मुझे निर्माण करना है। ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव इस छोटे से हृदय के अंदर में आप जागृत कर लो और ऐसा एक छोटा सा शुभ भाव अगर इस छोटे से हृदय में जागृत हो जाए तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। लेकिन रोज समझा रहा हूँ ऐसे कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने की बातें करना बड़ी आसान है। वास्तव में अगर जीवन को श्रेष्ठ बनाना हो तो उससे भी आसान है। लेकिन अब मुझे मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाना ही है ऐसा दृढ़ संकल्प करना बहुत मुश्किल है। और संकल्प रही साधना यानी नींव बिना की इमारत जो दिखने में सुंदर हो सकती है रहने में निश्चित रूप से जोखमी होती है। बाकी संकल्प अगर जो किया जाए तो संकल्प के बल से जानवर भी जानवर बन सकता है। अद्भुत शक्ति इस संकल्प में समाई हुई है और संकल्प हमें और कुछ भी नहीं करना है। जैसा जन्म हमें मिला है वैसा श्रेष्ठ जीवन हमें निर्माण करना है। तो जन्मों में श्रेष्ठ जैसे मनुष्य का जन्म है ना वैसे जीवन में श्रेष्ठ कौन सा जीवन होता है? मुकेश भाई संयम। हाँ, उत्तम भाई ने कहा संयम जीवन में सबसे श्रेष्ठ होता है और संयम जैन शासन का जरूरी होता है। कई ऐसे बिहार यात्रा के अनुभव, महाराष्ट्र की ही बिहार यात्रा हमारे गांव के आजू बाजू में चल रही थी। शायद नाम आप सभी ने सुना हो भंडारदारा करके, एक बहुत बड़ा डैम वहाँ पर है, घूमने का स्थल है। उसके आसपास में बिहार यात्रा चालू थी। अगर घूम के जाए तो 40 किलोमीटर का फेरा होता था और 4 किलोमीटर का पहाड़ चढ़ जाए तो 40 किलोमीटर कम होता था। और उस समय पहाड़ भी एक मंजिल की तरह चढ़ जाते थे। आज मंजिल चढ़ना पहाड़ जितना मुश्किल लगता है। समय समय का परिवर्तन है। वहाँ से गए हम 2 ही साधु थे, मैं और हमारे दूसरे गुरुदेव के एक शिष्य सौम्य वल्लभ महाराज। पहाड़ चढ़ के ऊपर गए, मैं थोड़ा सा आगे पहुँचा, ऊपर गया, रास्ता जा रहा था और रास्ते के ऊपर पहाड़ चढ़ने के बाद वहाँ से वैसे वो ठाकर लोगों का रास्ता था, यानी एक रास्ते के किनारे कई ऐसे कठेरे रहते ना, वैसा कठेरा था। पिछले महाराज को मुझे ख्याल था 10-15 मिनट लगेंगे। मैं वहाँ बैठा, रोड के सामने एक आश्रमशाला थी सरकारी, वहाँ के गुरुजी वहाँ पर आए। रोड 2 बाजू जा रहा था। अभी सहज भाव से पूछा क्या सर भंडारदारा रास्ता कोणत्या बाजूला जातो? तो उसने बता दिया और उसको खुशी हो गई कि ये महाराज मराठी बोलता मारवाड़ी कोई मिल जाए ना और मैं मारवाड़ी में बात करूँ ना वो लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि मोरा बावसी लागे, ठीक है लागे धनसुख में, हाँ बावसी मोरा लागे, तो खुश हो गया। फिर उसने जो बात किया शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, उसने कहा महाराज तुमचं जीवन म्हणजे जगात सगळ्यात श्रेष्ठ जीवन। म्हणे महाराज मी सरकारी आश्रमशाळेचा शिक्षक
वर्षा 2 वर्षाने बदली होते, पण नशीबदार एवढा की जिथं बदली होते ना, आत्तापर्यंत जिथं बदली झाली अशा जागेवर झाली की तुमच्या साधूंची विहार यात्रेच्या रस्त्यावर माझी बदली होत होती, आणि जिथं माझी बदली होती ना त्याच शाळेत तुमचे साधू त्यांचं राहणं होत होतं. फार जवळून तुमचं जीवन पाहायला भेटलं. या वेळेला कमनशीब आता गेल्या महिन्यातच इकडं आलो आणि मनात होतं या रस्त्याने कोण साधू येतील, पण पा महाराज खरी भावना असली ना तर देव पण लाज राखते. भावना सच्ची हो तो भगवान भी ध्यान रखते हैं. अगर कुछ नहीं मिलता तो जरा अपने आप के भाव को तपासना. मराठी में एक कहावत है योगेश भैया, मनात नाही भाव आणि देवा मला पाव. म्हणे महाराज तुम्ही भेटले. महाराज मी फार जवळून तुमच्या जैन साधूंचं जीवन पाहिलंय. कोणाची निंदा टीका नाही करायची, पण खरं सांगू साधू म्हणायचे तर जैन साधू. बाकी आम्ही आणि आमच्या साधूंमध्ये कपड्यांशिवाय काही फरक नसतो. खरेखर साधू जीवन तुमच्याकडे आहे. यानी कहना मतलब है कि जीवन में श्रेष्ठ जीवन कोई हो तो जैन साधु का. ये संयम जीवन जीवन की कला में सबसे श्रेष्ठ ये जीवन है. और इसीलिए मनुष्य भाव की दुर्लभता भी ज्ञानियों ने इसी कारण से बताई है. मानव जीवन नो एक ज सार संयम विना नहीं होता. अगर मनुष्य जन्म मिला है तो संयम ले ही लेना चाहिए. मैं हर गांव में कहते आया पुण्यशाली, एक प्रयास जरूर कर लो. उम्र की फिक्र मत करो. हिम्मत अगर मजबूत है तो उम्र कोई कमजोर नहीं बना सकती है. आज समय इतना सुंदर चल रहा है. 80, 85, 90 तक के लोग दीक्षा ले रहे हैं. એટલે મુકેશભાઈ ડરવાની કે રડવાની કોઈ જરૂર નથી, સમજા ને. હવે આમે કાળા ચશ્મા પહેર્યા એટલે બહારનું ઓછું દેખાય, થોડું અંદર જરા ઝાંકજો કે અંદરમાં કેવા શુભ પરિણામો પડેલા છે, कैसे परिणाम रहे हैं सुंदर सा. और इसलिए कहता हूँ रोहित भाई कि दीक्षा इसलिए ले लो, जो भी मिलेगी ना अब मिलेगी. अभी नहीं तो कभी, अभी नहीं तो कभी नहीं. और इसलिए मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ. आज अधिक प्रवचन नहीं करना है. आज मेरे नेमीनाथ का दीक्षा कल्याणक है, उनकी स्तुतियाँ गाना है, दीक्षा के थोड़े से गीत गाना है. अभी हर दिन तो महोत्सव मनाने जाऊँ ना तो विपिन भाई 75 साल में मुझे बुलाएंगे भी नहीं. समझ गए ना भाई, तो ये तो हमारा साहब रोज लाख रुपये का खर्चा कराते हैं, लाना कहाँ से. अभी मैंने तनसुख भाई को कहा, देखो तनसुख भाई फिक्र मत करना, देने का समय मिले ना तो खुले दिल से देना, क्योंकि देने वाले को देना है. किसको देना है भाई? जिसने दिया है उसको देना है. लेने वाले को तो बहुत दे दिया, जहां से कोई रिटर्न नहीं है. आपकी ट्रेडिंग की भाषा में कहूँ तो कुछ आउटपुट नहीं है. वहां पर आप कितना इनपुट कर चुके हो आपको मालूम है, और जहां पर सिर्फ आउटपुट है वहां पर इनपुट करने में हम लाख बार सोचते हैं. दीक्षा धर्म में कहता हूँ ले लो, इसीलिए ले लो. ये भाव पूरा तो जरूर होगा. कब होगा हमें पता, लेकिन होगा ये निश्चित रूप से. ख्याल है संयम धर्म की बात आई, एक बाल मुनि की याद आई पप्पू भैया. छोटे से बाल मुनि अपने बड़े गुरु भगवान के साथ एक घर में गोत्री लेने को गए. 8 साल की छोटी सी उम्र. बाल मुनि वैसे भी बालक प्यारे लगते हैं, दुश्मन भी हो ना उसका भी बालक प्यारा लगता है. तो जो साधु थे, घर में एक नववधु अभी अभी 8-10 दिन के पहले शादी होकर के आई थी. बड़ी खानदान संस्कारी पुत्र वधु थी. ये शब्द बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए ना. हमारे घर में जो भी आती है कैसी होती है भाई. हाँ, लेकिन एक विशेषता सहज भाव से बोला जाता. धार्मिक थी. बाल मुनि को देखा, हृदय में भाव उमड़ा. 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो गए. आनंद 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 हो गया. सहज भाव से प्यार से पूछा. उस समय में सभी साधुओं के लिए एकासना कॉमन था. गोत्री का समय भी 11:30 के बाद निकलना, 12:30 के बाद आके पूरी मठ में पचकान पार के एकासना करना. उसी समय 12 बजे के करीब उस घर में गए थे.
और उस बहन ने छोटे साधु को पूछा कि महाराज साहब आटला वेला, अभी 12 बजे आपके यहाँ गुजरी आ जाए तो आप क्या कहोगे महेंद्र भाई? हाँ ना ना हजी તમારે ત્યાં પણ આજ સાંભળવા મળે મારે સાહેબ આટલા વહેલા અમારા શ્રાવક તો 12 વાગે આવે. આ તો હવે રિટાયર થયા એટલે બાકી 5 વર્ષ પહેલા 12 વાગે જમતા હતા, બપોરે કે વહેલા જમતા હતા 10 વાગે જમતા હતા, એટલે 12 વાગે અમને અંતપ્રાણ ગોચરી તો મળી જ જાય ને કઈ ના ભાવે. और छोटे महाराज साहब ने जवाब दिया, हूँ जानू ते नवी जानू ते जानू. बहन खुश हो गए. आपको क्या समझा इसमें? इतना जल्दी को इसका जवाब उन्होंने दिया. हूँ जानू ते नवी जानू ते जानू. उसका सुंदर सा वो तो चले गए. बाद में ससुर जी ने बेचा कि बहू बेटा तूने क्या पूछा और महाराज साहब ने क्या कहा? बहू ने कहा मैंने इनको पूछा आटलू वेला केम એટલે આટલી નાની ઉંમરમાં दीक्षा केम लीधी. उन्होंने मुझे कहा मुझे पता है कि एक दिन मुझे यहाँ से जाना, मैं जानू पर नवी जानू. कब जाना है मुझे पता नहीं. नवी जानू ते जानू. यहाँ से मैं कौन सी गति में जाऊंगा वो मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई गति में मुझे जाना पड़ेगा, ये मुझे जानू ते नवी जानू ते जानू. मैं आपके लिए, हम अपने ऊपर आ जाए पुण्यशाली, मृत्यु निश्चित है. मृत्यु के बाद 2 में से एक गति में जाना है, या तो देवगति में या तो दुर्गति में. ये बीच में बात को किया था, आज लंबा चौड़ा नहीं करना है, आगे फिर कभी कर लूंगा, लेकिन समझा रहा हूं और आप भी थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो. मनोज भैया कैसे पहली बार मैंने दीक्षा माटे नाम लीधु साहेब. हाँ कई वांधो नहीं, आज चेर पर बैठा ने लाग्यू कि हवे समय थई गयो छे, तो रोज सामे बैठा होय. समझा ने पुण्यशाली. हाँ तो देवगति में धर्म समझवा मळे, संयम साधवा नहीं मळे. अने पशु गति में जईशुं तो संयम ना भाव पर नहीं जागे. जो कुछ हो सकता है इस समय में हो सकता है, और ऐसे समय ये संयम धर्म हो. संयम जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन है. और इसीलिए श्रावक की व्याख्या करते हुए वास्तविक श्रावक, पूर्ण श्रावक किसे कहा जाए, इसकी एक सुंदर सी व्याख्या ज्ञानियों ने की है. सर्ववीर्ति लालस खलु देश वीरति. नोटबुक लावो છો निर्मलભાઈ, આ બધા હીરા જેવા વાક્યો છે, આ તમે નોંધ કરતા જાઓ. સર્વવીરતિ લાલસ ખલુ દેશ વીરતિ, यानी सर्ववीरति प्राप्ति की जिसे भावना हो वो नहीं, जिसे लालसा हो. भावना में मानस ठंडो पड़ी सके, एक बार लालसा जागे ने પછી એ લાલसा ने पूरी કર્યા वगर जंपी सकतो. सर्ववीरति प्राप्ति की लालसा जिसके अंतर में प्रगति है ना, वही सच्चा देशवीरति श्रावक. श्रावक है. ऐसी भावना हर श्रावक के हृदय में होती है. क्यों कहते हैं ना, जो कुआमा होते हमें जो भगवान मिले, हमें जो गुरु परंपरा मिली, ये इसी भावों से मिली है. इस गुरु हमारे भगवान के हृदय में भी यही भाव खेलते हैं. आज परमात्मा नेमनाथ का दीक्षा कल्याण जन्म हो गया, कल समय आगे बढ़ा. उचित समय पर माता पिता ने शादी करने के लिए कहा. नेमनाथ भगवान बात को टालते रहे. क्यों टालते रहे? किसी ने पूछा कि भाई तू क्यों इस बातों को टाल रहा है? तब नेमनाथ भगवान ने जो कहा, संयम धर्म की प्रधानता बताया, और ये संयम धर्म की स्तुतियां. जेरोक्स कॉपी आपके पास आई हो, आजू बाजू वाले को परोस धर्म थोड़ा सा करना. अमी देख कॉपी ले, नीचे देख, 25 कॉपी कर नीचे चावले दे भगीरथ पास. तो एक स्तुति गाएंगे, फिर एक दीक्षा का गीत लेंगे. वापिस थोड़ा कुछ बताऊंगा, वापिस एक स्तुति, एक गीत, इस साथ हम लोग चलेंगे. स्तुति जेरोक्स की लेने के पहले नेमिनाथ भगवान के हृदय की भावना जो है, मारे तो लेवानी छे दीक्षा. किसी ने कहा तू क्या दीक्षा लेगा?
भगवान वो तो भी दोस्ती के दाव में लोग कुछ भी बोलते रहते हैं ना, तू क्या लेगा? तो उन्होंने कह दिया संयम ना भावनी करी लो परीक्षा, मारे तो लेवानी से दीक्षा। एक पद गा करके एक स्तुति लेंगे पुण्य से। अद्भुत साधना। लिखते हैं कि संयम किसने किसने लिया? तो जिनके अंदर में मुक्ति की भावना प्रकट बनी, उत्कट बनी, वो सभी पुण्यशाली ने क्या किया भाई? संयम का स्वीकार किया। कई ऐसे इतिहास हम लोग सुनते हैं, 4 हत्या करके, जो ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, स्त्री हत्या और बाल हत्या है। ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, स्त्री हत्या और गौ हत्या, 4 हत्या महाहत्या बताई। जीवन में सैकड़ों मर्डर करने वाला वो डाकू एक दिन एक साथ में ब्राह्मण के घर में गया। ब्राह्मण सामने आया, ब्राह्मण को उड़ा दिया। पत्नी सामना करने को आई, पत्नी के पेट में छुरा भुला दिया। पेट में गर्भ था, वो भी तड़प रहा है। मालिक की हिंसा को देख के आंगन में रखी हुई गाय उछल के उसने डाकू को गिराया तो उसके गले पे भी छुरा। आज तक मार के चले जाता था, आज थोड़ा गिरा था ना, यानी रुका और 4 मरते हुए जीवों का तरफराट देखा। और आखिर अंतर तो इंसान का था ना। कभी कभी संयोग से इंसान शैतान बन जाता है और संयोग मिल जाए तो शैतान भी भगवान बन जाता है। एक घटा है। बाकी हम छोटे थे ना, एक छोटा सा पिक्चर आता था, टाइटल था उसका अमानुष करके, और उसका एक गीत आता था, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा। आदमी अच्छा था लेकिन परिस्थितियों ने उसे अमानुष बना दिया। और ऐसे कोई कारण हम भी किसी के अमानुष बना में निमित्त आज तक बन चुके होंगे, बनते भी होंगे। परिस्थितियां किसी की कमजोर हो और हम उसकी उपेक्षा जब करते हैं ना, तो कमजोर आदमी को बुराई की तरफ मजबूत बनकर आगे बढ़ना पड़ता है। हम अपने जीवन में सावधान रहना है। नेमिनाथ परमात्मा मना कर रहे कि दीक्षा मुझे लेना है, मेरे दीक्षा के भावों की तू परीक्षा कर ले। पूछा उसने, कहा? इसके दीक्षा के भावों की परीक्षा करने के लिए एक बार कृष्ण ने कह दिया कि उसकी 8 बड़ी रानियां, कृष्ण की बड़ी 8 रानियां, वैसे कृष्ण की 16,000 रानियां थी, लेकिन 8 पट्ट रानियां जिनका नाम राई प्रतिक्रमण करने वाले रोज लेते हैं। कौन सी 8 रानियां हैं? वो तो स्थूलभद्र की बहनें हैं, रूपिणी, कन्नठ, मैसियो। वो गाथा के अंदर में कृष्ण की 8 पट्ट रानियों के नाम लिखे। उनको कह दिया इसके संयम के भावों को तोड़ दो, और उनके साथ जल क्रीड़ा करने के लिए लेके गए। इस बात को सुनते हुए कई लोग कहते हैं, देखो ना, नेमनाथ भगवान ने भी अपनी भाभियों के साथ जल क्रीड़ा की थी, तो हम कर ले तो क्या बिगड़ते? बिगड़ता तो कुछ नहीं, पहले नेमनाथ जैसा बन जा, फिर जो करना है वो कर सकता है। तेरी जितनी हैसियत है ना, इतने में ही रहना। अब आज की जो इस बाजू की जो हिंदी चलती ना, जालना, औरंगाबाद, अपनी औकात में रहना। और लेके गए जल क्रीड़ा करने के लिए। बहुत सारे रूप से ये कह दिया, अलग अलग रूप से व्यंग्यबाण भी छोड़े। और उसमें फिर एक रानी ने कह दिया, अरे ये शू करे, लगन क्या थी करे, बैरी ने हंबावा के खावाना खेल अनुभव છે ને અમિત આ સંભાળવા કઈ ખાવાના ખેલ નથી, એની હેસિયત જ નથી સંભાળવાની, એટલે લગન નથી કરતા। એમાં નેમના હસી પડ્યા, અને હસી પડ્યા એને હા માની લીધી અને કહી દીધું કે ભાઈ નેમી નાતે હા પાડી, તમે હા પાડો અને તમે હા ન બોલો
પણ હસી પડો એટલે શું સમજવાનું વિપિનભાઈ? અઠ્ઠાઈ કરશો ને વિપિનભાઈ? હસી પડો તો શું લાગે કે હા પાડી છે, હા પાડી છે એવું લાગે. સમાચાર પહોંચાડી દીધા અને એમના ભગવાનને દીક્ષાના ભાવોથી પતિત કરવા માટે આ જલ ક્રીડા કરાયેલી. એમને એમ કે આપણે સફળ થઈ ગયા, नक्की हो गया. और समुद्र विजय और शिवा देवी ने इस बात को ग्रहण करके राजुल रानी के साथ इनका विवाह नक्की कर दिया. ज्योतिषी को बुलाया गया. ज्योतिषी ने कहा महाराज चौमासे में शादी का मुहूर्त नहीं होता है. अरे बोले तू मुहूर्त निकाल कुछ अच्छा समय देख के, कैसे तो भी हाँ कहा है, वापिस ना बोल दिया तो कहाँ जाएंगे. इसलिए तू ये कह दे भाई, कोई भी निकाल दे. अभी राजा क्या आज्ञा है, राजा वाजा ने वांद्रा. चाहे जितनी जल्दबाजी हो, समय की भी एक महत्ता होती है, मुहूर्त की भी एक महत्ता होती है. इसलिए कल चढ़ावा भी कैसे बोलेंगे, मुहूर्त पे बोलेंगे ना. 10:08 आंकड़ा वही रखने का, बीच में 3 जीरो बढ़ा देंगे. क्या करने के भाई? 4 जीरो बढ़ाने के, 4 हैं. 10-8 के बीच में कितने जीरो बढ़ाने के? 4. बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा ये लोग संभाल भी नहीं पाएंगे ना. इतना ही चाहिए. समझ गए पुण्यशाली? हो सकता है न मालूम किसी के नसीब में होगा, न जानू जानकी नाते सवारे शू थवानु छे. कब किसको कैसी भावना होगी कुछ पता नहीं चलता है. कल विपिन भाई के गुरुदेव 5 नाम तो આવી ગયા છે. ખબર નહીં કોના નસીબમાં હશે અને બની શકે જેનું નામ આજ સુધી નથી આવ્યું એનું જ કાલે આવી જાય. और सुबह मैंने तपस्वी बहनों के बीच में कहा था, उपासना आपके लिए, भाइयों को क्यों देते हो लाभ? ये लाभ तो आपने लेना चाहिए और कुछ नहीं करना. 100 बहनों ने अपना मंगलसूत्र निकाल के दे दिया ना तो भी काम हो जाएगा. हमारे मारवाड़ी लोग, गुजराती लोग, बाकी कुछ पहने ना पहने, 1 लाख का मंगलसूत्र तो होता है ना. करना है जो भावों में जाना है. परमात्मा ने भी आपकी शादी की बारात निकल गई, चल रही है, पहुंच गए और पशुओं की क्या सुनी भाई? पुकार सुन ली. और ये पशुओं की पुकार सुनी, हिरण ने आवाज दे दी. और इसीलिए वो हिरण के लिए भी बहुत सारा ठपका राजुल ने दिया. चंद्र में कलंक भी तू है और मेरे जीवन में विघ्न भी तू बन गया. ऐसे कह के ठपका दिया. क्षत्रिय थे उस समय के अंदर में. लोग इस इतिहास को थोड़ा सा विकृत करके कुछ ना कुछ रास्ते निकालते रहते हैं. हमें कोई विकृति में जाना नहीं है, हमें अपनी प्रकृति में रहना है. देखो भाई, भगवान की शादी में भी मांस बनने वाला था तो अभी किसने खाया तो क्या बिगड़ता है? नहीं, वो पूरा उसका सीक्रेट अलग चीज है. भगवान जहां जा रहे थे वो क्षत्रिय परिवार था, क्षत्रिय परिवार. इसका भी पूरा अलग अर्थघटन अपने ही दूसरे भाइयों ने किया है. पुस्तक के पढ़ते तब तक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे तब उसकी भी बात करेंगे. वहां तक गए, पशुओं की पुकार सुन ली और वहां से पशुओं को छुड़वा कर वहां से वापिस चले गए. बहुत हम साधु जीवन का प्रारंभ कर हमारे दादाजी का अमृत महोत्सव था और शंखेश्वर के दरबार में जिन्होंने सालों तक प्रभु भक्ति कर ली, ऐसे दिलीप भाई ठाकुर को बुलाया था. उनके मुख से सुना हुआ बहुत ही सुंदर कव्वाली, छोटे से हमारे शमशेरपुर गांव में आए थे. मराठी लोग हिंदी गीत वो गाते, 500 लोग आते और बैठते रात को 11-12 बजे तक. वो कव्वाली मुझे आज भी याद है. शादी करने आए थे और साधु बनकर चले गए, शादी करने आए थे और हाँ, ऐसे साधु जीवन की दूसरी स्तुति हम भाव से गाएंगे पुण्यशाली. दूसरा राग के अंदर में वो स्तुति हम गाएंगे. व्यास हमारे पास में रहे हुए हैं. थोड़ा बाजू वाला पाछल के આગળ વાળી જગ્યા કરો ને. આ જગ્યા બહુ ખાલી છે અહીંયા, પાછળ ભરાઈ ગયું છે ને, અહીંયા જગ્યા ખાલી છે. એક રસ્તો રાખો કાં તો આગળ વાળા થોડા આમ ખસી જાઓ. थोड़ा आगे थोड़ा दाएं भी खस जाओ तो पीछे वाले की जगह हो जाए. एक हाथ के अंदर में खून से लबालब तलवार है.
और दूसरे हाथ के अंदर में स्त्री का कटा हुआ सिर है। दोनों में से खून के बूंद गल रहे हैं। रोम रोम के अंदर में एक और क्रोध की आग है। और क्रोध, मैंने एक बार आपसे कहा था कि एंगर इज द हाफ मैडनेस। क्रोध ये हाफ मैड का प्रकार है। जब भी हम क्रोध कर ले समझना कि हमें क्या हो गया भाई, हाँ हम हाफ मैड हो गए हैं। तो ये ध्यान रखना। और दोनों हाथ, पूरा शरीर कांप रहा है। जंगल में पहुंच गए थे। गांव से ऐसे सिर काटा था सेठ की बेटी का, और वहां जाके गए जंगल में। जंगल में रात्रि के समय सिर्फ दो व्यक्ति मिलते, एक तो जंगली जानवर मिलते, दूसरे जैन साधक मिलते। जंगल में गए, पूरे अंधकार के बीच में चंद्र की चांदनी पेड़ों से आती थी। एक पेड़ के नीचे एक मुनि भगवान दिखे, और ऐसे भयानक जंगल के बीच में इस मुनिवर को देखा। क्या हुआ पता नहीं। जब हमारा उदय काल आता है ना, तो उसको अनुरूप संयोग भी प्राप्त होते हैं, और जब हमारा विनाश काल आता है ना, तब उसके अनुरूप हमारी बुद्धि भी बन जाती है। और इसीलिए तो कहा गया ना, विनाश काले, हाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये कहा जाता है समय के अनुरूप संयोग अपने आप प्रकट होते हैं। इसका कुछ अच्छा समय आने वाला था कि ऐसे संयोग में भी उसे साधु के दर्शन हुए। जंगल के अंदर में भयानक चारों ओर से वाघ की गर्जनाएं, कोई छोटे भय से कंपित पशुओं की आवाजें, और इसके बीच में आजू बाजू में बड़े बड़े अजगर घूम रहे, सर्प घूम रहे, और बड़े शांति से खड़े हैं। और इसीलिए बहुत अशांति में घिरे हुए एक व्यक्ति ने किसी से पूछा, ज्ञानी को, मराठी आदमी था महेंद्र भाई, उसने सवाल किया, संताप, बड़ा संतप्त था चित्त, संताप हा शांत कशा प्रकारे, संताप हा शांत कशा प्रकारे। वो आदमी हमारे विपिन भाई जैसे होगा, कभी आज तक तो गुस्सा ऊपर तो नहीं देखा, नीचे करते हो तो मौलिक भैया को मालूम, समझ गए ना। और उन्होंने बड़े शांति से कह दिया, यही वाक्य पप्पू भैया। उसका सवाल था, संताप हाँ शांत कशा प्रकारे। और ज्ञानी कह के गए कि हर समस्या के अंदर में इसका समाधान रखा हुआ होता है, हमें खोजना नहीं आता है। और इसी में एक भी अक्षर कम ज्यादा किए बिना थोड़ा सा अटैचमेंट चेंज कर दिया और जवाब मिल गया। इसका सवाल था, संताप हाँ शांत कशा प्रकारे। उस भैया ने कह दिया, संताप पहा शांत कशा प्रकारे। ख्याल आया कि नहीं आयुर्वेद में? ख्याल आया? उसका प्रश्न था, संताप हा शांत कशा प्रकारे। उसने कह दिया, संताप पहा, संताप का प हा के साथ जोड़ दिया। संतों को देख लीजिए वो शांत कैसे रहते हैं। ख्याल आ गया और जवाब मिल गया। जब भी समस्या हमारी उग्र बन जाए ना, शांत चित्त से सोचिए, समाधान उसमें से ही मिल जाएगा। संताप शांत कशा प्रकार, देख लिया, संत के दर्शन हो गए। कल ही बात कर लिया ना, साधु नाम दर्शन देखा, लेकिन आग जल रही है, क्या करना कुछ समझ नहीं रहा। एक हाथ में खून गिरता हुआ, टपकता हुआ मस्तक है स्त्री का, एक हाथ में खून से लबालब तलवार है, और संत के पास आके तमे तो कितना विनयती मने कोने पिचकारी भगवान पसाय करी वाइना प्रसाद करसो जी। इसने संतों को कैसे पूछा मालूम? बोल तत्व क्या है बताओ, नहीं तो तलवार तेरी सगी नहीं होगी। साधु ने देखा, बेचारा आया है, और जैसी व्यक्ति उस हिसाब से आपको क्या करूं, अभी आपको बुखार आता ना, डॉक्टर ऊपर से नीचे आपको चेक कर लेता। और जब कोरोना में बुखार आता था तो 2.5 फुट दूर से बात करता था ना, ये कोरोना वाला जैसे था। हाँ, गुरु ने इसको कुछ भी नहीं कहा,
गावसक पार लिया, 3 शब्द कह दिए, उपशम, विवेक, संवर। आकाशगामिनी विद्या थी, उड़ करके चले। ये देख रहा है, सोच रहा है, इन्होंने मुझे उपशम कहा। उपशम तो शांति का सूचक है, मेरे हाथ में तो तलवार है। सोचते सोचते हाथ में से तलवार नीचे गिर गई, शांति हो गई। विवेक कहाँ? मेरे हाथ में स्त्री का मस्तक कटा हुआ, मैं विवेक भूल गया है। चलो, धीरे से मस्तक छुड़ गया। संवर, अब इस सब से मुझे अटकना पड़ेगा, क्या करूं? अटक गए। मन ही मन सोचते रहा, याद रखना आज का डाकू कल का साधु हो सकता है। मैंने कल ही आपको कहा था, एवरी सेंट हैज इट्स पास्ट, एवरी मैन हैज इट्स फ्यूचर। मन ही मन सोचा, क्या करूं? वहां के वहां रुक गया, न साधु थे न गुरु थे, साधु की ओरा वहां पर हाजिर। घंटों तक जहां साधु बैठते हैं ना, उनकी ओराएं हाजिर रहती हैं। ज्ञानी की इस बात को विज्ञान ने सिद्ध किया है। आपको भी नियम मालूम न हो तो इस प्रसंग के साथ साथ आपको कह दूं, यहाँ से पुरुष उठने के बाद 1 प्रहर तक कोई बहनों ने यहाँ पर बैठना नहीं चाहिए। नहीं? हम लोग कभी मंदिर में जाते ना, भक्तामर के बाद गए तो कोई फटाफट कुर्सी आगे लाते, तो पीछे से लाए तो हम पूछते भाई इस पर कोई बहन तो नहीं बैठी है ना। बहन उठने के बाद उस स्थान पर, उस कुर्सी पर, उस जगह के ऊपर भाइयों ने 2 घड़ी तक बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि तब तक उनके वाइब्रेशन वहां पर रहते हैं। और इसी को लेते हुए हमारे यहाँ शैडोग्राफी करके एक ग्राफी निकली है। जैसी फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है ना, वैसे शैडोग्राफी। आदमी निकल जाने के बाद भी उतने समय तक अगर वहां से तस्वीर ले ली, उससे कैमरे आते हैं, वहां से उस आदमी की तस्वीर प्राप्त हो जाती है। देखा और उस ऊर्जा ने, उस ओरा ने उपशम दे दिया, विवेक दे दिया, संवर के परिणाम दे दिए। कई पूर्व जन्म का स्मरण हुआ होगा, वहां के वहां हृदय से साधु भाव का स्वीकार किया, साधु भाव का स्वीकार किया। और शास्त्रों में लिखा है, जब अंतर से तीव्र सद्भावना प्रकट होती है ना, तो आपकी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए देव स्वयं चले आते हैं। देवता पधारे, श्रमण वेश दे दिया और श्रमण वेश पहनकर साधु बन गया। वो चिलाती पुत्र उसका नाम। उसी भाव में केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त किया। कारण संयम। ये कारण क्या? संयम। संयम लेना है, संयम की पहचान दुनिया को देना है, तो संयम का वेश भी लेना पड़ता। और इसीलिए सबका प्यारा गीत, आज का हॉट गीत संयम के दीक्षा के गीतों का, वीरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे। हाथમાં અત્યારે ઊભો ન હોય અને ચરોલો ના હોય તો પ્યારો લાગે તો હાથનો ઉપયોગ કરજો, પણ આવાજ ના આવે ध्यान રાખજો। વાયરા જરા ધીમે વાજો, પારને પોડેલ છે। પેલો દીકરો મારો લાડકવાયો દેવનો દીધેલ છે, પેલી માં વાયરાને કહે ને તું વાજે, પણ એવો નહીં વાગતો કે મારા દીકરાની ઊંઘ ઉડી જાય। હું તમને કહું, તાલી એવી પાડજો કે આવાજ વધારે ના આવે, તમારો સુતેલો આંખમાં જાગી ન જાય, એની સાવધાની। બરાબર ને ભાઈ? સરસ મજાનો વીરતી ધરનો વેશ। गच्छाधिपति के सानिध्य में 2 साल करीब अखंड रहने का सौभाग्य मिला। चातुर्मास वैसे अलग रहता, लेकिन आना जाना, उनकी ऊर्जा में रहने का सौभाग्य मिला। कई ऐसे दीक्षा के प्रसंग भी आए और जैन शासन रत्नों का खजाना। आपने तो 5-25 गुरु भगवंतों के सिवाय आगे किसी को देखा नहीं। कई बार, एकाध बार ऐसे जैन शासन के श्रमण भगवंतों के गुरुवंदन का प्रवास यात्रा आयोजित कीजिए। 7-8 साल के पहले ऐसा एक मौका आया था मौलिक भाई। चेन्नई का मंडल था और उस मंडल को 25 साल पूरे हो गए और उन्होंने 12 महीने में 25,000 साधु साध्वी को वंदन करने का संकल्प किया और सारे भारत भर में घूमे। एक आध दिन गए ना, अभी 10 साल हुए, 3 बार उनको वंदन किया। कितना हो गया? 30 हो गया। ऐसे करते करते किया। 50वें साल में हम भी ये कुछ सोचे हैं। 50वां साल जब प्रारंभ होगा ना, 50वीं ध्वजा जब चढ़ा दोगे, 50वीं सालगिरी तक में
50,000 साधु साधु का वंदन करना है, ऐसा मनोरथ मन में कीजिए, हैं? ऐसा करना। और 50,000 तक ना पहुंच सके तो जैसे आपने लिस्ट बनाना चालू तो किया है कि 50 साल में कितने कितने चातुर्मास यहाँ पर हुए, इसमें से जो गुरु भगवान अगर धरती पर हाजिर है तो उनके वंदन के लिए जाना, अगर वो देवलोक में गए हो तो उनकी शिष्य परंपरा के पास जाना, साधु हो या साध्वी हो, इस भावधारा में चले जाना पुण्यशाली। संयम की भावनाओं के अंदर में अपने आप को डुबाना है। ऐसे आप बाहर बाहर मत बैठना, रोज क्या थोड़ा अंदर दबाओ। હવે તમે રિનોવેશન કરો ને આપ પિલર જ કાઢી નાખો। हाँ बेस। अरे अजीत आप पीछे बैठे, यहाँ बैठना चाहिए। हाँ आप बैठो। ऐसे कई साधु भगवंत हमारे समाज में हैं, संघ में हैं। एक को देखो और एक को याद करो, भूलो नहीं कहता हूँ मैं। एक को देख के एक को याद करें। छोटे छोटे साधु भगवंत आज इतने श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच चुके हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। और उनके द्वारा हो रही शासन प्रभावना चाहिए, कहीं ना कहीं इन्हें देखिए और उनके दर्शन कीजिए। ऐसे ही एक गुरु भगवंत गच्छाधिपति के शिष्य पूज्य जयसुंदर सूरी महाराज, उनके शिष्य करुणा दृष्टि महाराज। बात संयम के वेश की कर रहा हूँ आपको। आप अभी बोले ना, वीरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। बात दिल से बोले कि होठों से बोले हैं? प्यारो प्यारो लागे। नहीं तो घनी बार शू थाय खबर जो रोहितभाई, एक छोकरी माटे छोकरो जोवा शहर गया, बधा घना बधा प्रश्नों पूछा, कई व्यसन छे, आ छे ते छे, बधामां एने सारा जवाब आप्या। बधुं पूछ्યું પહેલા, बीड़ी पीवो छो, सिगरेट पीवो छो, आ करो छो, ते करो छो, बधामां एने ना पाड़ी। पछी छेल्ला पूछ्યું तो कोई ज व्यसन तमने नथी? तो के एक व्यसन छे। कह्युं तो के खोटું બોલવાનું। એટલે વીરતી ધર્મનો વેશ खोटું નથી बोल्या ने। इस वेश की बात कर रहा हूँ। उनके पास पहली दीक्षा हो रही थी, करुणा दृष्टि विजय महाराज साहब नाम। पहला उनके पास एक शिष्य हो रहा था और वहाँ पर दीक्षा के समय में बीच बीच में थोड़ा सा संबोधन रहता। थोड़ा सा मैंने कह दिया, फिर उनकी बारी आई और उन्होंने साधु वेश के लिए जो बताया ना, मैंने लिख के लिया उनके पास से। मेरे से वैसे पर्याय में बहुत छोटे, 10 साल का 15 साल का फर्क होगा, लेकिन गुरुदेव ने कहा दर्शन शास्त्रों में लख्યું છે, बालक पासेथी पण सारू मळे तो लेवामां मोटापनाने आड़ाई लावी। जहाँ से जितना अच्छा मिलता है ना, ले लेना। आपके पास भी कुछ अच्छा है तो मैं लेने के लिए जरूर तैयार हूँ। और जब जो कोई व्याख्यान में नहीं आते ना, उनको मैं मेरा संदेश भिजवाता हूँ। आज आप भिजवा देना मौलिक भैया। मैं उनको कहता हूँ कि अगर तमारी पासे ज्ञान नहीं तो मारी पासे लेवा आवजो, अने तमारी पासे होय तो मने पण आववू जरूरी छे। आववू जरूरी छे। सरपंच हैं एकदा घ्यालकर परत परत या नहीं वाचाने बोर्ड तमे हमना महाराष्ट्र में बहुत चालू। अमृत तुल्य गुळाचा चहा, सरपंच चहा, आमदार चहा, खासदार चहा, एकदा घ्यालकर परत परत हाँ परत परत याद आव बनी शके। એટલે આટલો મેસેજ મોલી पे મૂકી હે કે અગર તમારી પાસે જ્ઞાન ન હોય તો ગુરુદેવ પાસે લેવા પધારજો, અને હોય તો ગુરુદેવને નાખશો। આજે મેસેજ આટલી ડેરિંગ છે ને તમારામાં, આજે આટલું બર્થડેનું આટલું કામ કરજો, બરાબર? પછી બર્થડે પાર્ટી કાલે આપજો, વાંધો નહીં, ચલો આગે વધેંગે। એ દિવસે એમને એ વેશ માટેની 5 વિશેષતા बतावी। आज इसकी बात नहीं करना। इस वेश की कीमत कितनी, मैं पहरेला कपड़ा की कीमत के उन्होंने बहुत सुंदर से समझाया कि आपको लगता होगा कि वेश ऐसे अमूल्य शब्दों से मत बोलो, लॉजिकली। कोई पूछे क्या अमूल्य है तो बोले ए वेश पहनने के लिए
कोई वेश आप लाए ना 2000, 5000, 25,000, 50,000, बेंगलोर का शालू लाए तो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, उसके हीरे जड़ दिए, वो अनंत अंबानी की बहू बनकर आए तो 50 लाख की साड़ी बनाओगे। इसके आगे क्या बना सकते आप? इसके आगे आपकी हैसियत भी नहीं, सोच भी नहीं सकते, बना क्या पाओगे आप? उन्होंने बहुत अच्छी बात की, मुझे इतनी प्यारी लगी। मैंने अभी थोड़े दिनों के पहले उसको पढ़ के उस कागज को मस्तक पर लगा के वापिस अंदर रख दिया। क्या लिखा उन्होंने कि ये वेश अगर आपको चाहिए ना तो पूरा संसार छोड़ना पड़ता है। 5-25 लाख छोड़ने से वेश नहीं मिलता है, मिलती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। ऐसा सुंदर वेश संयम जीवन में मिलता है, साधु के जीवन में मिलता है, दीक्षा लेने पर मिलता है। इस दीक्षा की तीसरी स्तुति हम बड़े भाव के साथ करेंगे, एक अलग राग के साथ। ने बहु खबर ना हो बहनों में साध्वीजी महाराजे कदाच गाई हसे कि हवे गासे 18 नात्रानी सज्जाया। सांभળી निर्मलભાઈ क्या તમે ક્યાંથી સાંભળો? અમને જ નથી આવડતી, તમને ક્યાંથી આવડે? બાપ ભિખારી હોય તો છોકરો શું વ્યાપારી બને? એના જેવી समझा ने भाई। 18 नात्रानी सज्जा है। आगे गाथा में जो शब्द लिखे ना बता रहा हूं आपको। एक ज भाव में 4 जना बच्चे 18 संबंधों बंधाई जाए। कुबेर सैन्य कुबेर सेना की आखी बात आवे छे। ये सुनने के लिए कभी कभार ऐसा मौका आया ना, पूरे इस चरित्र के ऊपर एक प्रवचन करेंगे। अंदर से वैराग्य भाव जागृत न होना तो एक बार इको कार्डियोग्राम निकाल लें। इतना सुंदर इसके अंदर में वर्णन किया है। कर्म सत्ता कैसे कैसे भुलावे में, लखनऊ के भूल भुलैया से भी बड़ी कठिन इस संसार की भूल भुलैया है। एक ही भाव के अंदर में पिता और पुत्री के बीच में पति पत्नी जैसे संबंध बन गए, माँ और बेटे के बीच में ऐसे संबंध बन गए। क्या क्या घटनाएं घटी? 18 संबंध बता रहा है। 18 नात्रानी सज्जाए करीने 18 प्रकारना रिलेशननी बात मूकी छे। અને જ્યારે ખબર પડી કે આ ભૂલ થઈ ગઈ છે, संसार के जघन्य में जघन्य पाप, एक पिता अपने पुत्री से भोग ले, एक बेटा अपने माँ से भोग ले, अनजान धक्का। लेकिन पाप पाप होता है। जहर जानबूझकर पियो या गलती से पिया जाए, मारेगा तो मारेगा। पाप जानबूझकर करो या अनजान में करो, पाप पाप ही होगा। पाप कभी पुण्य नहीं बनेगा और पुण्य कभी पाप नहीं बनेगा। पाप तो हो गया जब जानकारी मिली भयंकर पाप है, अब्रह्म का पाप, व्यभिचार का पाप, दुराचार का पाप, और वो भी संसार के सभी पवित्र संबंधियों के साथ हुए अपवित्र संबंधों का पाप। जब जानकारी मिली ना, आत्मा पूरी ही पश्चाताप के पाप के अंदर में सुलगने लगी। ये पाप कैसे मिटेगा? शास्त्रों ने कहा, चाहे जितना तू पापी हो, अगर तेरे पाप का तू स्वीकार कर ले और उससे मुक्त होने की तेरी भावना हो जाए ना, तो प्रभु ने संयम मार्ग बताया। पुण्यशाली, इस संयम मार्ग की बात इस चौथी गाथा के अंदर में यहाँ पर बड़े भाव के साथ धर्म चक्रधर नारा सुंदर है संयम जीवन। इसे पाने के लिए लिखा है, देवोपन झंखे दर्शन ने एवो तारो दिव्य दीदार बने। इस संयम के पंथ पर जो भी आते हैं, इस साधु जीवन का जो भी प्यारा सा गीत, मनोज भैया आइए तो गीत सुनने का मन होता, मेरा प्रवचन सुनने का उनको इतना मन नहीं होता जिनका उनके गीत सुनने का मुझे मन होता है। समझ गए ना? आए हैं अपने शासन के, एक सुंदर सेवक हैं, तो उनकी शक्ति का लाभ हमें लेना है। सुंदर सा कोई एक संयम का गीत याद करना पड़ेगा कि हाँ तब तक एक दिन दीक्षा लूंगा। चलो 13 साल के पहले नागपुर से ही एक चेला मिला था, अब एक तो नक्की हो गया भाई। इससे सुंदर और क्या हो सकता है? कोई मुझे दीक्षा के लिए लायक भी मान लेना, वो भी मेरा सौभाग्य होगा। और कैसी कैसी दीक्षा हमारे यहाँ हुई है।
हम क्या सोचे, अगर इतनी पात्रता हमें आ जाए। अपने गुरुदेव के एक शिष्य हैं, मैंने नाम बताया था आपको, 8 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा लिया, नाम बताओ, लब्धि वल्लभ महाराज। उनके पिताजी हैं। बेटे के बाद 2 साल के बाद उन्होंने दीक्षा लिया। अचानक भाव हो गया, कोई सपने में उनके भी नहीं था, हमारे में भी नहीं कि आदमी कभी दीक्षा लेगा, क्योंकि चाहे जो ऋतु हो, सुबह 7 बजे कड़क चाय पीने के लिए चाहिए। श्राविका बड़ी धर्मात्मा थी, नौकारसी का पचखान ना आए तो चाय बना के नहीं लेती थी, और ऐसी श्राविका मिल जाए तो श्रावक का पाक कला खुल जाए। अगर रसोई बना के नहीं दिया श्राविका ने तो आप क्या करोगे, सीख जाओगे। खुद चाय बना के पी लेते थे और ये चलता था। ऐसा आदमी क्या दीक्षा लेगा। हर परिसर में श्राविका के साथ गुरुदेव के पास आते, श्राविका दिन भर क्रिया में रहते, दिन भर सोए रहते। ऐसी मानसिकता में जा रहे थे। बेटे की भावना होगी, सरलता थी, अपनी खुद की भावना नहीं, सरलता। माँ की इच्छा है बेटे को लेना है, दे दो, दीक्षा दे दिया। लेकिन बाद में मन में एक लगता था कि भाई बेटा चले गया, अब रहना किसके लिए। एक ही बेटा था, सोचते रहे, लेकिन कोई हिम्मत नहीं थी, कोई भावना नहीं थी। और गुरुदेव के पास दूसरे 2 छोटे बालकों की दीक्षा नक्की हुई। दीक्षा के लिए गुरुदेव का बंबई में प्रवेश हुआ, और प्रवेश के दिन उस बालकों का अंतिम अत्तर वायना जो बोलते ना, वायना रखा गया, सामुदायिक रखा था, ताकि सबके घर पे जाना ना पड़े, सब यहाँ पर मिले। और वो जो माहौल खड़ा हो गया ना, ऐसे दीक्षा के गीत वगैरह और युवाओं ने जो माहौल खड़ा किया, इस माहौल में वो भीग गए। शाम को वापिस चले गए, क्योंकि दूसरे दिन गाँव का बाजार था। लेकिन उस दिन क्या पता नहीं, ऐसे आगे दुकान पीछे घर, एक आधा गिराक किया, अंदर आके रोते, वापिस बाहर जाते, गिराक के हर 15-20 मिनट अंदर आके रोते। श्राविका ने पूछा आखिर बात क्या है। नहीं बोले कुछ नहीं। तो बोले बताओ तो सही। बोले ऐसा है ना, तू पागल मानेगी मुझे, लेकिन क्या बताओ, कल का जो माहौल देखा ना, तो मुझे भी हो गया कि मैं भी दीक्षा ले लूँ। श्राविका बोले सच कह रहा हूँ। वापिस रो पड़े, नहीं सच कह रहा। तो बोले चलो गुरुदेव के पास चले जाएंगे। दुकान रात को बंद की, सुबह जल्दी निकले, बम्बई आना था, 2-3 घंटे का रास्ता। आए, गुरुदेव की बात रखी। गुरुदेव ने पूछा क्या आता है आपको। तो बोले कुछ नहीं आता, लेकिन 14 पूर्व का सार आता है। क्या आता है भाई? हाँ, 14 पूर्व का सार आता है। गुरुदेव के और क्या करोगे। तो बोले आप जो कहोगे वो करूँगा, और थोड़ी सी चर्चा विचारना। उसी दिन दीक्षा नक्की हो गई। कुछ भी नहीं आता था, दीक्षा नक्की हो गई, और दीक्षा उन्होंने ले ली। लेने के बाद में पहले चातुर्मास में मासक शमन किया, उसके बाद में 15 दिन के बाद में वर्धमान तप का पाया डाल दिया। उसके बाद में चातुर्मास के बाद में हम सूरत से विहार करते रिटर्न सूरत 1000 किलोमीटर चल के आए। इन बिटवीन में अगरोड में, शंकेश्वर में, ऐसे अलग अलग स्थान पर 8 से 10 अट्ठम किए, और सूरत पहुँचने के बाद में वर्षी तप का प्रारंभ किया। 7 बजे चाय लगती थी। वेश का ये प्रभाव होता है। वेश परिवर्तित होता है ना, तो हमारे भाव और सत्व भी जागरण होता है। वेश के हिसाब से परिणाम के अंदर में भी परिवर्तन निश्चित रूप से आता है। एक नौका आता था, लेकिन मन में भावना संग्रहित कर ली, स्वाध्याय चालू किया। मेरे पास ही पढ़ते थे, मैं एक गाथा देता, बिठा था बाजू में। उस समय में आपकी कोई चिंता मेरे पास नहीं थी, बस मैं मेरे साधुओं में डूबा हुआ था। अब आप में डूब गया तो मैं सच में डूब गया, समझ गए ना। वहाँ से छूट गया, यहाँ से कोई बाहर निकलते नहीं है, और जो निकले हैं उनका ध्यान में रख नहीं पा रहा हूँ। इस दोनों बाजू से, इसलिए तो कहावत पड़ी निर्मल विबावाना। इसके लिए हिम्मत को अच्छा कहते थे कि बावाना बे बगड़े लाव्या क्या थी। बाबा ने बे होय तो बगड़े ने तमने बे छे, संसार अने धर्म बगड़े तो तमारा बगड़े, हमारू शू बगड़े भाई, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। एंगल के ऊपर फर्क होता है, लेकिन ऐसे समय के अंदर में हम आते हैं। ज्ञानियों ने वहां तक लिखा, तुझे मोक्ष में जाना है तो दीक्षा लेना पड़ेगा, भूल जा, मोक्ष की इच्छा नहीं, लेकिन संसार के अच्छे सुख तुझे चाहिए ना, तो भी तुझे दीक्षा ले ले। क्यों लेना? तो बोले तू दीक्षा लेगा ना, अभी तुझे मिल के क्या मिलेगा? 5-25 साल के लिए तुच्छ सुख मिलेंगे, और वो सुख भोगने का समय भी तेरे पास नहीं होगा। पूछो धवल भाई को, 50 करोड़ की मालिकी होंगी, लेकिन 50 मिनट घर में बैठने का समय नहीं ना। घर वालों के साथ कभी 50 मिनट बैठने का समय नहीं। ये तो एक नाम पहले नजर में आया, हो जाए मैं कम भी बोला हो सकता है ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो
ये कहते हैं समय नहीं रहा, किसी के पास कुछ भी नहीं है, तुझे अगर संसार का भी श्रेष्ठ सुख चाहिए ना, तू दीक्षा ले ले, तू दीक्षा लेगा तुझे देवलोक मिलेगा ना। देवलोक में आज तेरी पत्नी कभी सिर दुखता है तो कभी दुखाती है, दोनों हैं, हर चीज का है, अशुचि से परिपूर्ण तेरा और उसका दोनों का देह है। देवलोक में जा, न कभी बुखार आएगा न कभी बीमारी आएगी। फिर ललित भाई को रोते आना नहीं पड़ेगा, मारा साहेब ताव बहु आवे छे, शरीर बहु करे छे, माथु बहु दुखाई छे, कुछ कहने की जरूरत नहीं रहेगी। वहां न सिर दर्द होता है न पेट दर्द होता है, खाता नहीं तो पेट दर्द कैसे होगा, है ना। ठंडे गर्म का भी कोई चिंता नहीं है, चाहे बर्थडे आए केक खाने की जरूरत नहीं, समझ गए ना भाई। वहां तो रोज यही रहेगा, चलते रहता है समय के साथ। इसके लिए भी तू दीक्षा लेना, इस संयम धर्म के लिए ये कहा ना। और इसीलिए यहाँ पर लिखा अगली गाथा में कवि ने कि भाई दीक्षा तुझे संसार के भी सुख चाहे तो तू क्या कर लेना, दीक्षा ले लेना। इसलिए तो मनोज भाई ने कहा अभी पकड़ना उनको। हाँ क्या बोला था मनोज भाई, बोलो देखो। एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव। हाँ, एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव है। और एक गीत सुनते, ये पुराना गीत भी याद आएगा। एक दिन बीत जाएगा माटी के बोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये तो मिट्टी की तरह जीवन बीत जाएगा, लेकिन कल तू तेरा नाम अगर इस मकान पे लगा देगा ना, तो तेरे जाने के बाद भी वो नाम रह जाएगा। भावना ये लेके जाना। और फिर से एक वाक्य प्रारंभ में कहा था, फिर से कह दूं, देने वाले को देना है, जिसने तुझे दिया है उसको तुझे देना है। तनसुख भाई को कह दो हमारा बहन का नाम अमर बना दो भाई, साथ में आपका भी, क्योंकि 3 शब्द की छूट रखी है मौलिक भाई ने। उस दिन उन्होंने फॉर एग्जाम्पल कहा था ना, मौलिक, किरीट भाई, सावड़िया, आराधना भवन। वैसे अपन भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है। ये कैसे मेरे मुंह में से मुझे मालूम नहीं भाई, क्या होगा ऐसा कुछ पता नहीं। वैसे हो सकता है किरण, तनसुख भाई, राका, श्राविका, आराधना भवन। और ये सुन के मेरी बहन ने मेरे भाई को कहना चाहिए, फौरो देना हुए तो दे जो, मोरा बागरो मैंने दे दिया। हमने अपना बच्चों पर श्रद्धा की तो गुलाबचंद जी पालिताना थी खुश थशे कि अजीते बापनी इज्जत सारू बोले ने हमारा अजीत शेखर श्री महाराज એટલે અમે ગોત્રીમાં બેઠા હોઈએ ને, કોઈ સારી વાત કરે તો તરત એના મોઢામાં મીઠાઈનો ટુકડો મૂકે। અજીત ભાઈ આટલું સરસ બોલ્યા, तिलक करो भाई। हाँ चलो, इस तिलक के राग के अंदर में हम अगली गाथा गाएंगे। हम हिंदुस्तान की धरती का बहुत प्यारा सा गीत अभी 15 तारीख के दिन हिंदुस्तान भर में गाया जाएगा। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। भाई आज हम मोक्ष को मानते नहीं, ऐसा हमें भी लग रहा है। हमारा वर्तन देख के अड़ोस पड़ोस वालों को भी लग रहा है ये क्या मोक्ष, और उसको मोक्ष की बात करें ना तो मजाक उड़ाता है आज। लेकिन कल वो आत्मा भी मोक्ष में जाएगी, अगर भव्य है तो निश्चित जाएगी। मोक्ष में जाना नहीं तो दीक्षा क्यों लेना। शास्त्रों में लिखा है, अभव्य की सीधी व्याख्या, जो कभी जिसके हृदय में कभी मोक्ष के प्रति मान्यता प्रकट नहीं होती ना, वो अभव्य, वो भी दीक्षा जरूर लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसके भौतिक सुख की अभिलाषा, और पहले बताया वैसे भौतिक सुख श्रेष्ठ कक्षा के देवलोक में मिलते हैं, और ऐसे सुख को पाने के लिए अभव्य की आत्मा भी दीक्षा लेकर के इतना शुद्ध चारित्र पालती है कि 9वें ग्रह तक जा सकती है। देवलोक का पूरा सिस्टम है। इसे जैन भूगोल में आपको पढ़ना पड़ेगा, दुनिया के भूगोल में आपको ये बताया जाएगा नहीं। पुण्यशाली जैन भूगोल लोक प्रकाश के अंदर में, बृहद संग्रहणी के अंदर में, लघु संग्रहणी के अंदर में ये पूरा नकाशा दिया हुआ है। इसे कभी कभार देख लेना, और नक्शा ख्याल में ना आए तो क्या करना। बहुत सुंदर सी बात याद आ गई, कहते कि इसलिए बता दूं नरेंद्र भाई, छोटी सी घटना याद आती है कि नक्शे के टुकड़े टुकड़े करके बालक को दे दिए, और बालक को कह दिया कि इसको नक्शा ड्राइंग करके दे दे।
बालक ने बहुत प्रयास किया लेकिन टुकड़े ज्वाइंट नहीं हुए। रोने लगा, पापा को कहा, पापा आए बेटा लाओ। पापा ने टुकड़े देखे, देखते दिखे कहीं ऐसा मस्तक का टुकड़ा दिखा, कहीं कुछ दिखा। पापा ने टुकड़े को उल्टा ज्वाइंट किया, पीछे से देखा तो भगवान बन गए, आगे से देखा तो एक बार भगवान अगर आपको मिल गए ना तो दुनिया मिलने में देरी लगेगी, और अगर भगवान को भूल गए तो दुनिया में भटकते रहेंगे। ये करते रहते, अभव्य जीव भी वहां जाने के लिए करते हैं, और भव्य जीव तो निश्चित रूप से इस संयम को ग्रहण करते हैं। ऐसा उत्तम सर्वश्रेष्ठ ये संयम जीवन कहते हैं कि सम्यक दृष्टि हर देवात्मा रोज अपने आज का प्रारंभ ढाई द्वीप में रहे मुनि भगवंतों को, संयम के साधकों को वंदन करके फिर प्रारंभ करते हैं। किसको वंदन करते हैं भाई? और इसीलिए आप रोज प्रतिक्रमण सुबह का करो या न करो, लेकिन 2 गाथा पक्की कर लो अमित भैया, हैं 2 गाथा, और रोज ये 2 गाथा सुबह सुबह बेड में से निकलने के पहले बोलते चलो। अड़ी द्वीप माजे अनगार, 18 सहस चिलंगनाधार, पंच महाव्रत समिति सार, पाले परावे पंचाचार, बाह्य अभ्यंतर तप उजमार, हे मुनि बंधु गुण मणिमाल, नित नित उठी कीर्ति करो, जीव कहे भवसाय ऋत। 2 गाथा पक्की करके बोलते चलो। क्या कहूँ, साधु जीवन की कितनी महत्ता होगी। परमात्मा के मंदिर में परमात्मा की भक्ति करते समय परमात्मा का स्तवन बोलने के पहले चावंत केली साहू बोलकर 2.5 द्वीप में रहे साधु साध्वी को वंदन भगवान के हाजिरी में किया जा रहा है ना, क्योंकि भगवान बनने के पहले साधु बनना ही पड़ता है। साधु बनने के पहले भगवान कोई नहीं बनते हैं। इस भगवान की सुंदर सा अलग राग में छोटे महाराज बुलाते हैं, पीछे ध्यान से सुनकर भाव से बोलना है पुण्यशाली। उनका गीत संयमी के मुख से छोटे मुनि का इतिहास आता है हमारे यहाँ। सैनिक महाराज जैन धर्म के कट्टर द्वेषी, जैन शासन को और साधु को बदनाम करने का पूर्ण प्रयास उन्होंने अपने जीवन काल में किया था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, जंगल में गए थे शिकार करने के लिए, और उस दिन जंगल में काउसक ध्यान में रहे एक साधु को देखा। आज के आपकी भाषा में कहूँ ना तो बड़े स्मार्ट और हैंडसम, हाइट बॉडी रोप, ऐसे कहते ना लाल टमाटर जैसी काया थी। ऐसे साधु को देखा, देखने लगे। साधु की साधुता देख के नहीं रुके, उसका रूप यौवन देख के रुके, और मन में हुआ क्या पागल है, भोग की उम्र में किसी ने तो भी इसको फंसा दिया। और उसने कहा, ए साधुड़ा कोई तने बोल्यो भाई, आ भोगना उम्र में आ त्यागना चाला क्या करे छे चाल। ऐसे साधु ऐसी बातों में जवाब नहीं देते, लेकिन ख्याल आया कि सामने राजा दिखता है, तो लगा अगर इसको जवाब नहीं दिया ना तो कुछ अलग संदेश जाएगा। इसलिए उसने साधु को कहा, साधु ने ध्यान पार कर कहा कि राजन मैं अनाथ था ना, इसलिए मैंने दीक्षा ली। तो सैनिक ने कहा तू अनाथ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तेरा नाथ बन जाऊंगा, मुझे सैकड़ों संतान है, एक तू आजा, तुझे देख के मुझे प्यार उमड़ रहा है, क्या तू स्मार्ट है, कितना तेरा रूप है, क्या यौवन तेरे शरीर पे, आजा एक छोटा सा महल मेरे पुत्रों की तरह तुझे भी दे दूंगा, हैं 5-25 रानियों के कन्या राजकन्याओं के साथ तेरी शादी करवा दूंगा, और कोई उसको निभाने की भी तुझे चिंता नहीं करना, मैं तुझे निभा लूंगा, आ जाओ। तो उन्होंने कहा कि राजन तू स्वयं अनाथ है, तू मेरा नाथ क्या बनेगा। अभिमान को आहत पहुंची, बोले मुझे अनाथ कहता, मुझे पहचानता है तू मैं कौन हूं। बोले हाँ मैं पहचानता हूँ, तू मगध का सम्राट सैनिक है, और फिर भी मुझे अनाथ कहता है। बोले हाँ हैं,
बोले कैसे? तो बोले तू सम्राट है, तेरी सत्ता कहाँ चलती है? तो बोला मगध में कहीं पर भी मेरी सत्ता चलती है। बोले ऐसी बात है, एक काम कर, ऊपर जो पंछी उड़ रहा है उसको बोल दे नीचे आ जा। तो बोले मुनिवर कैसी बात करते हैं, आसमान के पंछी पे थोड़ी मेरी आज्ञा चलती है। तो कोई बात नहीं, धरती पे तो हाँ। बोले मगध की धरती पर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। बोले तो एक सामने शेर जा रहा है ना, उसको बोल दे आज से हिंसा करना छोड़ दे। बोले कैसी बात करते हो साधु भगवान हैं? वो जानवर हो, क्या समझता है? जो समझता नहीं हो बोले ठीक है, तो इंसान पे तो आज्ञा चलेगी ना? तो बोले हाँ। तो तेरे जो आसपास वाले जो साथीदार है ना, इनको कह दे कि कभी बूढ़ा नहीं होना। तो बोले कैसी बातें कर रहे हो पागल जैसी हैं? बूढ़ापा तो अपने समय पे सबको। बोले ठीक है, उन पर नहीं, तेरे खुद पर तो तेरी आज्ञा चलती है ना? तो बोले हाँ। तो कह दे अपने आप को कि कभी मरना। तो बोले कैसी बातें करते हो? और फिर उन्होंने अपनी बात बताई। आगे की गाथा का संदर्भ इसके अंदर में है। बोले सैनिक, तुझसे भी बड़े मेरे पिताजी राजा हैं, नाम सुनाया। सैनिक के खास मित्र राजा थे और पूरा इतिहास सुनाया। इन शॉर्ट में आपको बता दूं, कभी अवसर आएगा फिर से एक बार धर्मचक्र के महोत्सव में एक बार संयम मन्नावली का सुंदर सा प्रोग्राम होता है। वो 3-4 घंटे का प्रोग्राम रहता है, क्योंकि उसके बाद में भोजन होता है। तो 3-4 घंटा चलता। आज अभी भोजन घर पे जाके करना है, बहनों को भी शाम के बैठने की तैयारी करना है, और एकासना वाले को एकासना करने के लिए जाना है। अभी उनकी क्रिया भी बाकी है। अभी एक 10 मिनट के अंदर में आज का यह अवसर हमें निभाना है। आज इसको इसलिए ले लिया कि परमात्मा नेमनाथ का आज क्या है भाई, जाना, और इसीलिए इसको लिया है। अब इसके आगे छोटी सी बात हम करते हैं कि पहले इस गाथा को हम गाएंगे। इसमें लिखा है, उस राजकुमार ने कहा कि मैं राजकुमार था, 8 राजकन्याओं के साथ पिता ने मेरी शादी कराई, तो बड़े सुख से जीवन चल रहा था। जीवन में कभी दुख का प्रवेश नहीं हुआ। एक दिन अचानक बुखार आया। बुखार आया तो चंदन काले, जैसे कॉलन वाटर बोलते हैं, शीत जल के पोते वगैरह किए। अच्छा नहीं लगा तो थोड़ी और दवाइयाँ दी। थोड़ा अच्छा नहीं लगा तो राजवैद्य को बुलाया। उस दिन अच्छा नहीं लगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिन राजवैद्य की दवा से अच्छा न लगा, दूसरे अच्छे वैद्यों को बुलाया। धीरे धीरे करते बुखार इतना बढ़ने लगा, शरीर इतना गर्म हो गया कि पापड़ रख दो तो सेक कर बाहर आ गया, और पूरा मेरा खाना पीना बंद हो गया बिना पचखान का। आज 8वां दिन मैं जिंदा होते हुए भी मुर्दे की तरह पड़ा हुआ था। वैद्यों ने आशा छोड़ दी थी। माता पिता पत्नी सब सेवा कर रहे थे। पूरे गांव वालों को मैं कह रहा था, गांव के हर मंदिरों में मेरे लिए प्रार्थना हो रही थी, लेकिन कुछ तबीयत में परिवर्तन नहीं था। मैं सोया हुआ था, मुर्दे जैसा था, लेकिन मुर्दा नहीं हुआ था। शरीर नहीं चल रहा था, मन तो। और मेरे मन में विचार आया, क्या कारण, कैसा दर्द आ गया, क्यों आया ये दुख मुझे, क्यों आया? बुखार आया इसलिए। बुखार क्यों आया? शरीर था इसलिए। शरीर क्यों आया? जन्म लिया था इसलिए। जन्म क्यों लेना पड़ा? कर्म बाकी थे इसलिए। धन्य है वो सिद्ध भगवंतों को जिन्होंने कर्म के मूल को साफ कर दिया। अभी कर्म नहीं है, जन्म नहीं है। जन्म नहीं तो शरीर नहीं, शरीर नहीं तो रोग नहीं, रोग नहीं तो पीड़ा नहीं। मैं भी अगर अभी थोड़ा सा अच्छा हो जाए तो मैं भी अभी ऐसी साधना करूंगा कि पूरे दुख के मुल्क कर्म को ही मैं प्रभु वीर के चरणों में जाकर के नष्ट कर दूंगा। न रहे बांस न बजे। और संकल्प किया, अगर आज की रात में मेरा रोग चला जाए, रोग जाए जो आजनी राते, तो संयम लेऊ प्रभाते। इस भावधारा में गया और इस भावना के सिर्फ औषधि से रोग चलने लगा। थोड़ी देर में नींद आ गई, सब घबरा गए कि गया। नाड़ी देखी वैद्यराज ने, अच्छी लगी। राजा को कहा बहुत अच्छा हो गया है, अच्छा हो रहा है। पूरी रात बीती और सुबह सबको समझा के पटा के मना के प्रभु के चरणों में जाकर के उन्होंने दीक्षा ली। इधर यही लिखते हैं, रोगी नासौ रोग मिटावे, पापी नासौ करके। उसके पश्चात नौकार वाला तपस्वियों की क्रिया एकासना, बाकी की जायरात मौलिक भी करेंगे पुण्यशाली।
कल के लिए मेरी तरफ से एक सिर्फ सूचना, एक मिनट में। सुंदर सा कल का स्नातक महोत्सव का आयोजन, स्टेज जब कल बनाना तो मुझे लगा योगेश भैया को लगेगा मुझे तो लॉटरी लग गई। इतना बढ़िया स्टेज, सुंदर सी शौरीपुरी नगरी बन चुकी है और मेरू पर्वत बनेगा, इसका भी और कोई साज सज्जा अलग ढंग से की जाएगी। इस कार्यक्रम में आप थोड़ी सी अपनी आदतों को पलटना है। कल के एक दिन के लिए आदत को पलटकर आपको पधारना है। आज सुबह बैठे बैठे एक छोटा सा विचार गुरु कृपा से आया और मैंने छोटे साहब जी को कहा आज के मैसेज में इसे ले सके तो ले लेना। मैंने कहा मनोज भैया, संस्कार और आदत दो चीज़ें होती हैं। आदत इंसान को कमजोर बनाती है, संस्कार इंसान को मजबूत बनाते हैं। हमें हमारी आदतों को छोड़ना है। आदत खराब होती है, संस्कार अच्छे होते हैं। हर प्रसंग में लेट आने की हमारी आदत को कल के दिन हमें छोड़ना है। कल का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। पुण्यशाली परमात्मा नेमिनाथ जन्म और दीक्षा कल्याणक के उपलक्ष्य, जन्म कल्याणक का है पश्चात कर्म जिसे कहते हैं। कई बार हमारे यहाँ लिखा है, कोई पूछेंगे भी क्यों पाचम का जन्म कल्याणक और आज के स्नातक महोत्सव, तो समय के साथ चलने के लिए ज्ञानियों ने बताया है कि कभी संवत्सरी का उपवास नहीं कर सको तो आठम का कर लेना या तो 14 का कर लेना, कभी बाद में नहीं होता है तो पहले कर लेना, लेकिन भावना के साथ करना। हम परमात्मा नेमिनाथ का जन्म महोत्सव कल मनाएंगे। पहली बार शायद नागपुर में नेमिनाथ का जन्म महोत्सव, शिवा देवी माता पहली बार बनी है। हो सके इस रील के द्वारा रियल शिवा देवी माता बनने का भी प्रसंग शायद आ जाए। वैसे भी अभी मुनि सूरत के दरबार में नेमिनाथ भगवान अंदर में बैठे हुए हैं, कभी ना कभी ऐसा मौका हमें जरूर से मिलता है। पुण्यशाली तो कल इस महोत्सव के अंदर में बहुत सारे आयोजन हमारे पास में हैं। जब आपने ही दिए हुए पैसे उसका यहाँ पर यूज हो रहा है तो उसका पूरा यूटिलाइज होना चाहिए। लाख रुपए का खर्चा हो जाए और आप सिर्फ घंटा भर बैठ के चले जाओ तो उसका मजा आएगा नहीं। एक 500 रुपये की टिकट लेके ड्राइविंग थिएटर में जाना रहता ना तो 2 मिनट लेट जाते हैं तो लाख रुपए का सुकृत होगा ना हमारे संग में। अपना है, अपन ही दे रहे हैं। फुआरे जैसा है ये, अंदर से उठता है वापिस अंदर में जाता है, कोई बाहर नहीं जाता। पुण्यशाली समय पर पधारना, बाकी सब पधारे न पधारे। मेरे सभी धर्म चक्र के तपस्वी और नौकार तपस्वियों को विशेष रूप से और कम से कम एक दिन मौलिक भी विपिन भाई नदी એટલે તમને કહું કાલે ભાવના છે સત્તર કોઈ મજાક માટે ને કોઈ જંગ માટે ની લાગણીથી કહું જયેશભાઈ કાલે 17 ટ્રસ્ટીઓ સજોડે ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાની બનીને આવજો, બરાબર છે? દરેકને કહેજો અને શરૂઆતમાં પધારજો। शार्प 8:30 बजे धर्मचक्र तपस्वियों की क्रिया का प्रारंभ हो जाएगा और उस क्रिया के तुरंत पश्चात 9 से 10 में हमें 7 कुसुमांजलि तक का विधान परिपूर्ण करना है और ये 1 घंटा अवश्य लगेगा। नहीं किया तो आगे फिर लेट होते जाएगा। 10 बजे तो हमें 7 कुसुमांजलि पूर्ण करना और करना है, क्योंकि 10:08 पर हमें एक इतिहास का निर्माण करना है। यहाँ पर इतिहास बनेगा, जिसके नसीब में होगा वो रहेगा। लेकिन आपकी हाजिरी भी किसी की भाव जागृति में निमित्त बन सकती है। न जाने कौन पुण्यशाली होगा, कौन बनेगा पुण्यशाली, कौन बनेगा भाग्यशाली है। केबीसी के शो तो बहुत देख लिए ना, लेकिन एक सुंदर सा मौका पुण्यशाली जरूर से समय पर पधारिए। आपको भाव हो जाए तो सबसे अच्छा, आपके बैठने से और किसी को ये भाव हो सकता है तो समय पर पधारना। उसके बाद में बाकी की स्नातक महोत्सव पूजा पूरी होगी और उसके बाद में सकल संघ का साधर्मिक वात्सल्य और एकासना वालों की एक स्फूर्ति के साथ क्रिया करा के जाएगा। कल स्नातक स्वामी वात्सल्य हुआ एकासना हो, 12:30 के पहले चालू नहीं होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, किसी को कुछ मुश्किल ही हो तो मेरे पास से पास ले जाना, मैं आपको उबाला पानी का पास तो जरूर से पधारना। कल के दिन थोड़ा समय के साथ चलना। पुण्यशाली आखिरी गाथा बड़े भाव के साथ संयम धर्म की अनुमोदना की बोल के और मौलिक भाई से कुछ चेहरा सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। त्रिजगदमुपमा
सर्व पापानि मन्